हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का पार्ट, जिसमें बोर्ड में दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। और इसी के साथ साथ अपन एक और टॉपिक कवर करेंगे, कौन सा, स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का पार्ट, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये भी अपन कैलकुलेट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ, आज का टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो बोर्ड में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में पहला पार्ट कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले देखिए, जितना भी डेरिवेशन अपन करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में, सब में अपन क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अपने को क्या निकालना है, जितने भी कैपेसिटर सबका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, अपने को दो प्लेट लेना है, प्लेट ए एंड प्लेट बी। ठीक है, तो ये हमारा प्लेट नंबर ए है, ये प्लेट नंबर क्या है, बी है। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है वो मैं लेके चलता हूँ कितना, स्मॉल डी, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं क्या देता हूँ, प्लस क्यू चार्ज देता हूँ। तो जब मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो पूरा इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ड्यू टू इंडक्शन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में आप देख चुके हो। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे अगर इसको मेरे को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या हो गई, यहाँ से हमने अपने चार्ज दिया। ठीक है, और ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, इस चार्ज को क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। समझ में आ गया। ठीक है, और लास्ट वाले पॉइंट को अपने को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। कहाँ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं क्या लेके चलता हूँ, ई लेके चलता हूँ। और जो एरिया ऑफ द प्लेट है, एरिया ऑफ द प्लेट, वो मैं क्या लेके चलता हूँ, कैपिटल ए लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ, कैपिटल ए लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो प्लेट का एरिया वो क्या लेके चलता हूँ, कैपिटल ए लेके चलता हूँ। मेरे को क्या निकालना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला Q अपॉन V होता है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V करने के लिए क्या चाहिए, पहले V चाहिए। ठीक है, अब फिर देखिए, अब V, यहाँ पे V तो गिवन नहीं है, तो V के लिए क्या चाहिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। पोटेंशियल से क्या निकाल सकता हूँ, कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से तीन स्टेप्स अपने को क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, बिटवीन द प्लेट्स इज, चलिए बताइए, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पढ़ चुके हैं आप, कहाँ से आए, तो क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू गॉस थ्योरम पढ़े हैं, E और फाई E इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये गॉस थ्योरम से आया और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले। जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q एप्सिलॉन नॉट A, और Q अपॉन A क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और यूज़ करते हैं, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। तो यहाँ E की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज, ऑफ द कैपेसिटर इज क्या हो जाएगा, देखिए, दोनों के बीच के प्लेट में क्या पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो पहले ही अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होता है, डिस्टेंस। ये कहाँ से आया, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो अपने को पता है पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल को मैं लेके चलता हूँ वी ए बी, ए और बी के बीच निकाल रहे हैं तो क्या ले लेंगे, वी ए बी, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ए और बी के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और डिस्टेंस कितना देखिए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना है, डी है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगी, स्मॉल डी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2। ठीक, अब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू आ गया, ई की वैल्यू कितनी है इससे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। अब इस पोटेंशियल की हेल्प से मैं क्या निकाल लूँगा, देखिए ध्यान से, कैपेसिटेंस निकाल लूँगा। तो वी नो डैट सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, क्या होता है, क्यू अपॉन वी, और वी मतलब क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 4। ठीक है, आपको पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है, और वी कौन सा, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, तो ये हो जाएगा वी ए बी। तो क्यू अपॉन वी ए बी होगा तो वी ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगी क्यू अपॉन वी ए बी, मतलब क्यू डी अपॉन मतलब ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कब, व्हेन एयर मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, किस केस के लिए, एयर मीडियम के लिए, किसके लिए हो जाएगा, एयर मीडियम के लिए। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के साथ क्या लग जाएगा, एप्सिलॉन आर लग जाएगा, या क्या लगा सकते हो, कैपिटल के भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, कैपिटल के, क्योंकि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल के होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, के पे। कौन से फैक्टर पे, के पे, के मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस भी उतना ज़्यादा होगा। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट पे, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे, एंड थर्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे क्या करता है, सी की वैल्यू डिपेंड करती है। इतना समझ में आ गया। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बोर्ड में बनेगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। अब इससे पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है कि दोनों के बीच में, इसके पहले वाले में क्या था, पूरा क्या था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट था। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब इसके कुछ पार्ट्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं इस तरीके से। ठीक, अब मेरे को बताना है कि इस प्लेट के बीच कितना कैपेसिटेंस होगा। मेरे को कैलकुलेट करना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन यूज़ करें और इसके बीच अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली अपन क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट करेगा, या इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अब अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे भी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, वो मैं क्या लेके चलता हूँ, डी लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ, डी लेके चलता हूँ। इतना समझ में आ गया। और जो मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ किया, उसका जो थिकनेस है वो मैं क्या लेके चलता हूँ, टी लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ, स्मॉल टी। इसका मतलब जो एयर है वो कितने डिस्टेंस पे है, डी माइनस टी पे है। एयर जो है कितने डिस्टेंस पे है, डी माइनस टी पे है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस कितना है, टी है। मतलब एयर जो है डी माइनस टी पे है
और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितने डिस्टेंस पे है, टी डिस्टेंस पे है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये इसका थिकनेस है वो किसको शो करेगा, उसके डिस्टेंस को शो करेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जहाँ पे एयर मीडियम है वहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं क्या लेके चलता हूँ, E1 लेके चलता हूँ। तो एयर मीडियम कहाँ पे है, इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे, देखा जाए तो D माइनस टी पोर्शन पे, तो उसको क्या लेके चलता हूँ मैं, E1 लेके चलता हूँ। और यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं क्या लेके चलता हूँ, E2 लेके चलता हूँ। इतना क्लियर हो गया। तो जहाँ पे एयर मीडियम है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है। और एरिया ऑफ द प्लेट क्या है, A लेके मैं चलता हूँ, कैपिटल A लेके चलता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके लिए, पहले इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एक एयर मीडियम के लिए निकलेगा, दूसरा किसके लिए निकलेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए निकलेगा। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन एयर, ये अपने को पहले कैलकुलेट करना है एयर के लिए। सेम चीज़ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन डाइलेक्ट्रिक निकालना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर सेम चीज़ अगर मैं इसको कैपेसिटर बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस क्यू देना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इस माइनस के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, फिर इस प्लस के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसको किससे कनेक्ट करना अपने को, ग्राउंड से, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से। इतना क्लियर हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द एयर, तो एयर मतलब कहीं पे भी अपन ले सकते हैं, यहाँ पे इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया में। तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E1 इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये किसका फार्मूला हो गया, E1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला कहाँ से है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। अगर चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा की वैल्यू होती है Q, तो ये हो जाएगा Q, और सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, तो Q एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द एयर। तो जहाँ पे एयर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होगा। ठीक। अब आगे देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैपिटल के लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये किसके लिए हो गया, किसी भी पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक के, मतलब एयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और डाइलेक्ट्रिक पे कितना आ गया, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो अगला स्टेप क्या बोलता है, पोटेंशियल अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज, चलिए देखिए दोनों के बीच पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है VAB इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए एयर मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है, और इसके लिए डिस्टेंस कितना है, देखिए E1 के लिए D माइनस टी। तो यहाँ पे E1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा D माइनस टी, क्योंकि एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, उसका डिस्टेंस कितना है, D माइनस टी है। तो ये हो जाएगा E1 इंटू D माइनस टी प्लस, अब सेकंड देखते हैं किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, E2, किसका, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है, और उसका डिस्टेंस कितना है, T है। तो ये हो जाएगा E2 इंटू टी। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि एक एयर मीडियम के लिए, दूसरा किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। और आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 और 2 की वैल्यू 3 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन 3, तो चलिए पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो E1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस, अब यहाँ पे देखिए E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या आ गई, T आ गई। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन निकाल रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो VAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट A, अब यहाँ बच जाएगा क्या,
डी माइनस टी, ये बच गया, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कॉमन निकल गया क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहाँ पे बच जाएगा टी अपॉन के। तो ये हमारा निकल गया पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर हुआ। तो ये अपन निकाल लिए पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अब पोटेंशियल निकल गया तो इससे क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो वी नो डैट C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, और V क्या, VAB बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, C इज इक्वल टू Q अपॉन VAB। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, पुटिंग 4 in 5, इक्वेशन नंबर 4 in 5। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q, और VAB की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से फाइनली C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इसी में थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा दिया रहता है, तो अपन ले सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो जब माइनस टी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस टी निकलेगा तो यहाँ -1 अपॉन क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी फार्मूले को दिया रहता, तो ये भी आप याद रखेंगे इसके साथ साथ। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से माइनस टी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी इंटू प्लस 1 माइनस टी, और माइनस प्लस और टी इंटू 1 टी अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 2 फार्मूले आ गए, दोनों याद रखेंगे आप। जहाँ पे जैसा यूज़ रहेगा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, जैसा ईजी पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे 2 केस बनते हैं, 2 केस को लेके चलते हैं। सबसे पहला केस बोलता है इफ़ द इंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ एयर। अगर इन दोनों के बीच पूरी तरीके से क्या आ जाए, एयर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और टी की वैल्यू अगर 0 हुई तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या 7 से। तो इक्वेशन नंबर 7 से क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में टी की वैल्यू 0 होगी तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में टी को अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आ गया C की वैल्यू। समझ में आया। तो ये क्या बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा एयर मीडियम के लिए। कौन सी मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए। इतना क्लियर हुआ। क्योंकि अगर यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हट जाएगा तो उस कंडीशन में एयर आएगा, तो टी की वैल्यू क्या लेंगे, 0। मतलब पूरा इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, एयर मीडियम आ जाएगा। तो वो फर्स्ट वाला अपन टॉपिक जो पढ़े वो कवर करेगा ये। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब आगे देखते हैं, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय द मेटालिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। अगर मान लो यहाँ पे मेटालिक स्लैब यूज़ करेंगे इसके जगह पे, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कौन सा स्लैब यूज़ करें, मेटालिक स्लैब यूज़ करेंगे। तो मेटालिक स्लैब का जो K होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, इन्फिनिटी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे K की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो फ्रॉम 6 से आप क्लियर देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ K की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो K की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो बोर्ड में इस कंडीशन को याद रखोगे आप बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कंडीशन पूछ सकता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपन किससे रिप्लेस करते हैं, मेटालिक स्लैब से रिप्लेस करते हैं जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कितना होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। एक और छोटा चीज़ लेते हैं, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C 0 लेके चलते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लेके चलते हैं। C नॉट क्या लेके चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। किसके लिए, एयर के लिए। किसके लिए, एयर के लिए। और इसी के लिए देखा जाए तो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर प्रेजेंट करते हैं तो इसका फार्मूला क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन क्या आती है, के आती है। किसके लिए, और फॉर पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आती है। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक के लिए। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ से मैं डी कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं डी कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा। टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ।
ठीक है। अब यहाँ पे टी अपॉन डी के हो गया, तो देखिए अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है, सी नॉट। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के प्लेस में लिख देंगे सी नॉट लिख देंगे, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे टी अपॉन डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगी के हो जाएगी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स में ये क्या आता है, काम आता है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे नया फार्मूला आ गया सी और सी नॉट के रिलेशनशिप का। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से टी अपॉन डी, या डायरेक्टली आप यहाँ से डी कॉमन लोगे तो 1 माइनस यहाँ पे टी अपॉन डी बच जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने इस फार्मूले से इसको बना दिया। इतना क्लियर हुआ। तो ये रिलेशन जो है आप हमेशा याद रखेंगे, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये काम आते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है जिसका फार्मूला जो है अपना क्या है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। इस स्फेरिकल कंडक्टर पे जो चार्ज है वो कितना है, मान लो प्लस है, प्लस क्यू है। कितना चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू। पूरे स्फीयर के आउटसाइड पे कितना चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, मान लो आर है, ये अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज, तो चलिए बताइए इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस, क्योंकि पोटेंशियल निकल गया तो कैपेसिटेंस अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज, चलिए बताइए क्या होगा। तो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q अपन यहाँ पे रख देते हैं, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगी, Q अपॉन R हो जाएगी। यहाँ से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसको याद रखेंगे। ये होता है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये कभी कभी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, काम आ जाता है। इतना क्लियर है। चलिए आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत लोग गलती करते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, है ना। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड द टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर। मतलब एरिया की वैल्यू दी हुई है 0.2 इंटू 0.1, तो ये क्या हो जाएगी 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर भी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। मतलब स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है वो कितनी दी हुई, 0.5 मीटर। मतलब आपके पास दो चीज़ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एक क्या दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा दिया हुआ है स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर का R दिया है और इसका A दिया हुआ है, और डिस्टेंस इसका मान लो कितना है D। मतलब इन दोनों का कैपेसिटेंस जो है इक्वल होना चाहिए बोल रहा है। किस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि अपने को ऐसा डिस्टेंस D बताना है, D की वैल्यू बतानी है कि D की वैल्यू क्या होगी कि दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। तो देखिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो C होता है वो C पैरेलल इज इक्वल टू, यहाँ पे ले जाएंगे C स्फेरिकल कंडक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। और स्फेरिकल कंडक्टर का जो C होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, R होती है। ये आपको पता है। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे D की वैल्यू निकालना है किस कंडीशन में, कि दोनों का कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों के कैपेसिटेंस के इक्वल ले लेंगे और यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो D की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। समझ में आ गया। तो ये लॉजिक लगा हुआ है। तो D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा A अपॉन 4 पाई R, ये हो जाएगी। अब A की वैल्यू देखिए क्या है 0.02, 4 पाई 22/7, 7 ऊपर चला गया, और R की वैल्यू क्या होगी, देखिए रेडियस 0.5। तो जब यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 3.18 इंटू 10⁻³ मीटर। समझ में आ गया। तो अगर प्लेट के बीच का डिस्टेंस 3.18 इंटू 10⁻³ मीटर रखे तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का कैपेसिटेंस आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इतना क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, 75% डिस्टेंस डी बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब अगर मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन लेके चलते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो 75% जो डी का जो 75% डिस्टेंस है वो किससे फिल्ड है बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल्ड है। फाइंड द चेंज इन द कैपेसिटेंस ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस वाज C0। ठीक है, C0 में मतलब C0 अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, स्टार्टिंग का कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो उसके बाद C0 में कितना चेंज आएगा बाद में, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान से, अपन अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, उसकी बात करते हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी 1 अपॉन क्या होती है, K होती है। ये आपको मैंने बता चुका है पहले ही। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है D माइनस टी 1 अपॉन K। अब देखिए इसमें C0 का टर्म्स लाना है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूँ फार्मूले में, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे D कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ पे T अपॉन क्या हो जाएगी, D हो जाएगी, 1 अपॉन क्या हो जाएगी, K हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या होता है, देखिए क्या होती है C0। तो यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C0 1 माइनस टी अपॉन डी इन ब्रैकेट 1 अपॉन K। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा कि जो कैपेसिटेंस चेंज होगा वो कितना होगा, इतना होगा। लेकिन इसमें चेंजेस दिया हुआ है क्या, 75% ऑफ डिस्टेंस डी बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब टी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या है, थिकनेस है। और इस टी की वैल्यू क्या बोल रहा है, 75% ऑफ डी। तो क्या हो जाएगी 75% ऑफ डी, मतलब 75 डी अपॉन क्या हो गया 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे 25 3 जा 3D और ये 25 4 जा, तो 3D अपॉन क्या हो जाएगा 4। मतलब टी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3D अपॉन 4 दी हुई। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस टी की वैल्यू क्या आ गई 3D अपॉन 4। तो 3D अपॉन 4 नीचे आ गया, इसके साथ पहले से क्या है यहाँ पे D प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन K। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, D और D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C0, यहाँ पे LCM लेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1 अपॉन K और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसमें, इसके डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब ये 4 ऊपर चले जाएगा तो देखिए आगे C इज इक्वल टू 4C0। अब यहाँ क्या बचेगा 4 - 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगी के हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे 4 - 3 क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 अपॉन K। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4C0, ये हो जाएगा एलसीएम क्या आएगा तो K प्लस क्या हो गई 3 हो गई 3, और ये वाला K क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं 4K अपॉन K + 3 और इनटू क्या आ जाएगी C0। तो ये कैपेसिटेंस में क्या आएगा, चेंज आएगा जब अपन उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो प्रेजेंट है उसको 75% ऑफ डी से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस चेंज होगा वो कितना होगा 4K अपॉन K + 3 इंटू C0 होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कंडीशन लेके। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, रिपीट किया हूँ कि कैसे अपने को सी का फार्मूला यहाँ पे निकालना है। इतना क्लियर हुआ तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होते हैं वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इफ़ अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब जो थिकनेस है उस स्लैब का वो कितना दिया है 4 mm, 4 × 10⁻³ मीटर, ये अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.5 mm टू रिस्टोर द कैपेसिटी टू ओरिजिनल वैल्यू। व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। मतलब मेरे को कैपेसिटी को क्या करना है, रिस्टोर करना है। मतलब ये बोल सकते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो डाइलेक्ट्रिक वाले पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन दिया हुआ है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ये किसका है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कब के केस में, पार्शियल के केस में। ठीक है, इसका ये क्या है
कैपेसिटेंस है, और ये क्या है, एयर के केस में, नॉर्मल केस में है। तो नॉर्मल केस में जो फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या होता है, डी होता है, और सी का जो फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, 1 माइनस क्या होता है, 1 अपॉन के होता है। ये आपको पता है, ये वाला फार्मूला भी आपको क्या है, पहले से पता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्रैकेट ओपन करने वाला भी लिख सकता हूँ, टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी माइनस टी, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस टी अपॉन के। तो ये मैं फार्मूला ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया हूँ, एक ही है। आप चाहो तो वो वाला लिख सकते हो, चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पहले थिकनेस कितना है, D1 है, बाद में थिकनेस को इंक्रीज़ कर दिया 3.5 mm, तो ये कितना हो जाएगा, D2। तो अपन यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं, पहले थिकनेस जो है कितना था, मान लो D था, बाद में थिकनेस में कितना इंक्रीज़ किया गया, D2 की वैल्यू 3.5 mm इंक्रीज़ किया गया। तो पहले D था, 3.5 mm इंक्रीज़ करेंगे तो हो जाएगा 3.5 × 10⁻³ इतना समझ में आ गया। तो पहले डिस्टेंस कितना था, नॉर्मल ओरिजिनल वैल्यू में कितना था, D था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बाद में कितना इंक्रीज़ किया गया, 3.5 mm। तो D प्लस कितना हो जाएगा, 3.5 × 10⁻³ अब देखिए यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, D1 इज इक्वल टू D2 माइनस टी प्लस टी अपॉन क्या हो गया, K हो गया। अब देखिए D1 की वैल्यू क्या है, D है, D2 की वैल्यू क्या है, D प्लस 3.5 × 10⁻³ बच जाएगा माइनस टी प्लस टी अपॉन क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल D आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये प्लस 3.5 × 10⁻³ को ट्रांसफर करते हैं तो प्लस 3 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस 3.5 × 10⁻³ हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ का बचे देखिए माइनस टी प्लस टी अपॉन क्या बच जाएगा, K बच जाएगा, ठीक। अब देखिए टी की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 × 10⁻³ तो पुट कर देते हैं, माइनस 3.5 × 10⁻³, 4 की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 × 10⁻³ दी हुई है, प्लस इस टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 × 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगी, K। तो यहाँ पे देखिए 4 × 10⁻³ अपॉन K, इसको यहीं पे रखते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 4 और माइनस 3.5 क्या हो जाएगी, 0.5 × 10⁻³ हो जाएगी, ठीक। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 4 × 0.5 K, और K की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4 अपॉन 0.5 तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा, 5, तो 5 8 क्या होता है, 40। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। समझ में आ गया। तो ओरिजिनल वैल्यू को रिस्टोर करना है, सेम वैल्यू पे रखना है, तो उस कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 8। समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप के इससे रिलेटेड या कुछ डेटा चेंज करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इतना समझ में आया। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी निकाला जब पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो और साथ में साथ क्या हो, एयर मीडियम हो। तो दोनों कंडीशन मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। ये दोनों टॉपिक को अपन क्या किए हैं, कवर किए हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमने क्या किया, जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हमने क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।